जैसा कि हमने बताया था कि मैं अगले वाले वीडियो में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बात करूंगा, तो अभी मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बात करने जा रहा हूं। देखिए, एक जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो होता है सब्जेक्ट का और दूसरा प्रेडिकेट का। लिखा हुआ रितु लिव्स इन अ बिग हाउस। रितु लिव्स इन अ बिग हाउस। और नीचे हमने ये लिख रखा है कि हु लगाने पर जो आंसर में आएगा वह सब्जेक्ट होगा और बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट होगा। कहने का मतलब ये है, अगर हम सब्जेक्ट को अलग कर लें तो बाकी जितना पार्ट बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। तो यहाँ पर पहले हम इसमें हु लगाते हैं। देखिए, इस सेंटेंस में मैं हु लगाऊंगा। रितु लिव्स इन अ बिग हाउस। रितु एक बड़े घर में रहती है। अब अगर हम इसमें कौन लगा दें, हु, यहां पर लगा दें हु लिव्स इन अ बिग हाउस, तो आंसर में कौन आएगा? ऋतु आएगी। तो यहां पर ऋतु आएगी, तो ये हमारा ऋतु क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो बाकी वाला हमारा पार्ट क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। बस इसका इतना ही कंसेप्ट है। हम हु लगाने पर जो आंसर आएगा उसको सब्जेक्ट मान लेंगे और बाकी बचा हुआ पार्ट वो प्रेडिकेट में चला जाता है। तो ये तुम्हारा कंसेप्ट जो था वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट का था। तो समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है और बहुत अच्छा भी है। और एक चीज़ हम आपको और भी बता दें कि स्पोकन के लिए ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ये है कि अगर आपको रिटन में इंग्लिश की ज़रूरत है, कहीं पर लिखना है, कुछ एग्जाम पर्पज़ के लिए, किसी और पर्पज़ के लिए आपको राइटिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ग्रामर आपको नहीं आती है तो शायद ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पोकन के लिए ज़रूरी है लेकिन उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इम्पॉर्टेंट तो है। जैसे मान लिया अगर बहुत जल्दी स्पोकन सीखनी है तो उसके लिए अगर ग्रामर अगर आपको आती है तो थोड़ा कम टाइम में सीख सकते हैं। अगर ग्रामर नहीं आती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा आप लर्न करते हैं, जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे उतना ही जल्दी आपकी स्पोकन रेडी हो जाती है। तो ग्रामर बेस रहता है। तो ग्रामर बेस से ये रहता है कि अगर कोई आपने सेंटेंस बोला है और बोलने के बाद में आप उसको दिमाग में सोचते हैं कि हमने उसको ग्रामर से मैच कराते हैं। ग्रामर से मैच कराने के बाद में फिर देखते हैं हमने कहाँ पे मिस्टेक करी है। तो नेक्स्ट टाइम में जब आप उसको बोलेंगे तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और आपके पास जब ग्रामर बेस नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता कहाँ पर हमने मिस्टेक करी। हो सकता है कि वो मिस्टेक फिर से रिपीट हो। तो इसलिए ग्रामर का सीखना ज़रूरी होता है, अदरवाइज ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ग्रामर सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें जल्दी अगर इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए ग्रामर इंपॉर्टेंट है। ग्रामर का यूज़ नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ ग्रामर के ऊपर बेस्ड रहता है, तो इसीलिए ग्रामर इंपॉर्टेंट है। अब उसका ग्रामर का ही थोड़ा सा पार्ट था सब्जेक्ट प्रेडिकेट का जो हमने कवर किया आज। तो आगे आने वाले पार्ट में हम धीरे धीरे क्या करेंगे, सारा कुछ ऐसे ही कवर करते चलेंगे थोड़ा थोड़ा करके। फिर उसके बाद में फिर हम स्पोकन पे आएंगे और स्पोकन को काफ़ी एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स, बाय बाय।